हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। दोस्तों, ये पुरानी बुक में एक्सरसाइज 12.1 है और इसमें ये 10.1 है। आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि हमें इसको सीखना क्यों है। सपोज कीजिए आपको मास ऑफ अर्थ दे दिया जाए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 4, 5, 6 और ये 7। अब देखिए, इसको अगर आपको पढ़ना पड़ जाए, आपको कहा जाए ये पृथ्वी का भार है, आपको बड़ी मुश्किल होगी इसको पढ़ने में। बट अगर इसी को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दूं, घातांक के रूप में लिखूंगा, तो इसको हम इजीली पढ़ सकते हैं। और अब इसको क्या पढ़ेंगे, 5.97 इंटू 10⁻24 kg, यानी कि 5.97 गुना 10⁻24 किलोग्राम। अब ये 10⁻24, इसको देखिए क्या है। सबसे पहले तो लिखने का स्टाइल आपने देखना है। जो आधार है, इसके हम क्या बोलते हैं, 10 को यहाँ पर आधार, यानी कि बेस। क्या है ये, बेस। ठीक है। और ये क्या है, घातांक। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट। क्या है ये, एक्सपोनेंट। और इसको पढ़ते क्या है, 10⁻24। क्या पढ़ेंगे इसको, 10⁻24। मान लो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, इसको पढ़ेंगे 5⁻2। ठीक है, 10 की पावर 5 की पावर 2, 10 की पावर 24, 5 की शक्ति 2, 10 की शक्ति 24। इस प्रकार हम इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें ऐड करने का और मल्टीप्लिकेशन के क्या क्या हमने ध्यान रखने हैं, इस प्रकार की हमारे पास आइडेंटिटीज होंगी। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है, मैं लिख देता हूँ रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n। बच्चों, जब इनके बेस सेम हो, आधार बराबर हो, तो शक्तियों को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम प्लस कर दें। क्या बताया मैंने, अगर आधार इनके एक जैसे हो, बीच में इनके मल्टीप्लिकेशन हो, तो पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज करनी है। उसके बाद देखिए, सेकंड में हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर इनके बीच में डिवाइड का साइन हो। ठीक है, अगर इनके बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर्स इनकी लेस हो जाती, पावर हमेशा घट जाती है। ठीक है, आपने लिखने का स्टाइल देखा होगा, मैंने क्या लिखा है, जो बेस है, जो आधार संख्या है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए और पावर वाली संख्या का साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है। और नंबर थर्ड, अगर सपोज कीजिए ए रेज टू पावर m और सारे की पावर n दिया हो, तो हम इसको ए रेज टू पावर m इंटू n लिख देते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर पावर्स डिफरेंट हो, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर a और b अलग अलग ले लेता हूँ, a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m। अगर पावर सेम हो और बेस एक जैसे हो, तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर एज इट इज। ठीक है। और ये फोर्थ नंबर था, सॉरी। और अगर फिफ्थ में क्या ध्यान रखेंगे, किसी भी नंबर की पावर, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। की वैल्यू 1 होती है, आपने ये नहीं भूलना। और सिक्स्थ वन, अगर ये हमें यहाँ पे देखिए ए रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m इस प्रकार दिया हो, तो हम यहाँ पर पावर्स को एक ब्रैकेट में इकट्ठा भी कर सकते। ठीक है, क्योंकि पावर्स इनकी सेम है। ध्यान आ गया होगा आपको। ये 6 आइडेंटिटीज लगभग हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इसमें एक जो प्राइमरी चीज और बतानी है, वो क्या है, वो देखिए कि अगर हमारे पास कोई पावर माइनस में दी हुई है, अभी हमने यहाँ पर जैसे ऊपर 5⁻² को डिस्कस किया था। 5⁻² का मीनिंग क्या है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ये आपने
घातांक वाले घात वाले चैप्टर में ही पढ़ा होगा, घनमूल वाले में सॉरी। जैसे 5⁻³ है, इसका मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। अगर कोई इंटू में टर्म्स दी हुई है, मान लीजिए दिया है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 5⁻6। ठीक है, क्या समझ में आ गया हमें यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 5⁻6। बट अगर पावर माइनस में हो, 5⁻6 हो, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अपॉन में कर देते हैं, 1/5⁻6। ठीक है, अगर पावर माइनस में हो तो हमने क्या करना है, पूरी संख्या को उसका रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना है। ठीक है, आपने इस चीज का ध्यान रखना। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं 10.1 का। यहाँ लिखा वैल्यू निकालनी है हमने, इवेल्युएट, और 3⁻⁻2 है। अब 3⁻⁻2 है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है। क्या काम करना हमने, सबसे पहले पावर को प्लस में कन्वर्ट करना। अभी अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, कि अगर पावर माइनस में हो तो सारी टर्म का हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3⁻⁻2 का हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/3⁻²। अब पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, और का मतलब क्या है, 3⁻² का, यानी कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। बस आपको तो पता ही होगा 3 3 से कितने होते हैं, 9। ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका हमें आगे कट कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा है -4⁻²। ठीक है, अब इसमें पावर क्या है, -2। अब -2 है तो हम क्या करेंगे, पावर को प्लस बनाने के लिए 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस बनाने के लिए -4⁻। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और -4⁻² का मीनिंग -4 को टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने क्या करना, -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 4 4 जा 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/16। आंसर आ गया हमारे पास 1/16। इसी तरह से हमने अगले में देखना है, देखिए अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 1/2⁻⁻5। आपने पढ़ना भी सीखना है इसके साथ साथ, 1/2⁻⁻5। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 का रेसिप्रोकल लेना, दैट इज 2। अब हमारे पास क्या आ गया, 2⁻5। ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 2⁻5 का मीनिंग क्या है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। क्या है, अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 30। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड का इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये घातांक एवं घात। सेकंड क्वेश्चन है, सरल कीजिए और उत्तर को घातांक धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। और हमारे पास यहाँ टर्म क्या दी हुई है, -4 की पावर -4⁵ डिवाइडेड बाय -4⁸ -4 की शक्ति 5 भाग -4 की शक्ति 8। सबसे पहले तो हमने दोस्तों यहाँ क्या ध्यान करना, कि हम यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, और हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है, यहाँ पर देखिए, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n विल बी a⁻m-n। अगर हमारे पास पावर्स वाली टर्म के बीच में डिवाइड का साइन हो तो, और बेस सेम हो, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाए। हमारे पास क्या आ जाएगा, -4⁵ जो पहले है उसको पहले ही लिखना है।
माइनस, ठीक है, और माइनस रेज टू पावर 5 माइनस 8 में से अगर हम घटाएंगे बड़ा कौन है? 8। 8 का चिन्ह क्या है? माइनस का, तो या माइनस लगाना पड़ेगा। और 8 में से 5 गए 3। हमारे पास क्या आ गया? -4 रेज टू पावर -3। ठीक है, बट उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव जो है, पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे पावर हमारे पास माइनस है, तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 1 अपॉन कर देंगे और हम लिखेंगे 1 अपॉन -4 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव पावर में ये कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब इसको देखकर दूसरा फॉर्म एक और लिख सकते हैं। इस माइनस को हम बाहर कैरी कर सकते हैं क्योंकि पावर जो है वो 3 टाइम्स आएगी। ठीक है ना, और माइनस को अगर 3 टाइम पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। और ये इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। दोनों आंसर हमारे ठीक होंगे, ये भी आंसर ठीक माना जाएगा और ये भी। ठीक है, जो आपको ज्यादा बेटर लगे आप यहां तक छोड़ो, ज्यादा ठीक रहेगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए 1/2 रेज टू पावर 3 होल पावर 2। सबसे पहले हमने क्या करना है? पिछले वाले में हमने बताया था, देखिए इसका मीनिंग क्या है? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3 टाइम्स है, तो हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। ठीक है, और जब इस पावर्स को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 रेज टू पावर 3 प्लस 3। ठीक है, 3 प्लस 3, और हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 रेज टू पावर 6। ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ये पावर प्लस है क्योंकि उन्होंने आंसर जो है पावर को प्लस में मांगा था। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए -3 रेज टू पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू पावर 4। हमारा सबसे पहले काम क्या है? देखिए इस माइनस को हम इलिमिनेट कर देते हैं। हमने -1 इंटू 3 अलग अलग इसके दो पार्ट कर लिए। ठीक है, इससे देखिए क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। यानी कि -1 की पावर 4 अलग कर दिया और 3 की पावर 4 अलग कर दिया। और इधर हमने क्या किया? 5 रेज टू पावर 4 अलग कर दिया और 3 रेज टू पावर 4 अलग कर दिया। पावर्स को हम अलग भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको पिछले वाले में बताया था आइडेंटिटीज में a रेज टू पावर m और नीचे हमें दिया हो b रेज टू पावर m, तो हम इसको a/b रेज टू पावर m कर सकते हैं। तो ये क्या है? देखिए इस तरफ से इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं हम। अगर हमारे पास ये टोटल की पावर दी हो तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, और आप देख रहे हो ये इजीली यहाँ से हमारे पास कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए -1 की पावर 4 है। -1 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। एंड 5 रेज टू पावर 4, आंसर क्या आ गया हमारे पास? 5 रेज टू पावर 4। आपको -1 देखिए, -1 इंटू -1 इंटू -1, ये भी बता देता हूँ। देखिए -1 को -1 से करा +1, -1 को -1 से करा +1, अब 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 1 लिख दिया। ठीक है, अगले में देखिए 3 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 10 इंटू 3 रेज टू पावर -5। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम ब्रैकेट के अंदर की टर्म में आइडेंटिटी लगा लेते हैं। और कौन सी लगा रहे हैं? यहाँ देखिए a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर m-n। a की पावर m भाग a की पावर n इसके बराबर होता है a की पावर m-n। इनकी पावर्स माइनस कर देते हैं। देखिए 3 रेज टू पावर -7, माइनस कहाँ से लिया? ये वाला फार्मूले से माइनस। ठीक है, एरो नहीं लगानी, एरो आपको समझाने के लिए लगाई है। और उसके बाद क्या है? 10 है माइनस का। अब देखिए ये दो साइन इकट्ठे लगाने नहीं, कभी नहीं लगाने, तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगानी है और टोटल के ऊपर ब्रैकेट ऑलरेडी थी इंटू 3 रेज टू पावर -5। ठीक है, अब देखिए आपने क्या करना? 3 रेज टू पावर -7। अब ये माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो बच्चों, अंदर की रकम के चिन्ह बदल देते हैं। आपने ऐसे याद नहीं करना माइनस माइनस प्लस, आपने बोला अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की रकम के चिन्ह बदल देंगे, तो 10 जो है वो प्लस का हो जाएगा और इनटू
3⁻⁻5। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 अब 10 में से 7 गए, 3 इंटू 3⁻⁻5। और उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा आइडेंटिटी लगा लेते हैं। और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली। जब हमने, देखिए, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है तो इनकी पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी, यानी कि 3⁻³ प्लस -5। फिर यहाँ 2 साइन आ गए, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और मेरे पास क्या आ जाएगा, 3⁻³ -5 एंड 3⁻5 में से 3 गए 2 माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है। अभी ये पावर माइनस में है, आंसर उन्होंने क्या कहा, प्लस में होना चाहिए। तो क्या आएगा, 1/3⁻², 1/3 की शक्ति 2। ये हमारे पास यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में देखिए, 2⁻³ इंटू -7⁻³ अब यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, जहां हमने किया था a⁻m इंटू b⁻m। हम क्या करते थे कि जो बेसिस हैं, जो आधार हैं, उनको इकट्ठा लिख देते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर कॉमन कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटू -7 और सारे की पावर -3। ठीक है ना, सारे की पावर -3। अब आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 जा 14, -14 -3, -14 की शक्ति -3। अब इसको पावर को प्लस में करना है, तो क्या करेंगे, 1/14 और सारे की पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पावर अंदर लिखना चाहें तो आप इसको पावर को अंदर की तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक तो यहाँ पर छोड़ दो तब भी ठीक है ये आंसर, और अगर आप इसको इस प्रकार लिख देंगे तब भी आंसर ठीक माना जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, जो आपको ज्यादा बेटर लगे आप वहां इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि पावर प्लस करने को कहा है बेसिकली उसने यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक एवं घात। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3⁻0 प्लस 4⁻1 इंटू 2⁻2। अब देखिए, यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी, सबसे पहले तो हमने क्या बताया था, अगर a⁻0 दैट इज 1, यानी कि 3⁻0 क्या हो जाएगा, 1, प्लस इस पावर को हमने माइनस में थी प्लस में करना है तो क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, इंटू 2⁻2। 2⁻2 मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4। यहाँ क्या आ जाएगा, 2⁻2 क्या आ गया, 4। ये तो हमने जो स्क्वायर वाला चैप्टर था वहां भी पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। और इसको प्लस करने का स्टाइल हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस 4 से इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1/4। ठीक है, 4 + 1/4 में ये 4, इस 4 से इस 4 को हम कट कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। आंसर आ गया हमारे पास यहाँ 5। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर थर्ड का। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, पावर दी हुई है, 2⁻⁻1 इंटू 4⁻⁻1 डिवाइड बाय 2⁻⁻2। अब जो हमारे पास 4⁻1 है, सबसे पहले तो हमें इसे या तो 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको 1 में लेके जाना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, ये 1/2 क्योंकि पावर प्लस करनी है हमने, और यहाँ पे 1/4 क्योंकि पावर प्लस करनी है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2⁻⁻2 है, 1/2 यहाँ भी पावर प्लस होगी हमारे पास। ठीक, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/8 आ जाएगा। ठीक है,
और सेकंड स्टेप में देखिए डिवाइड बाय 2^2 दैट इज 4, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/8 इंटू 4/1 दैट इज 1/2। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल ठीक है, परंतु हमने यहाँ पर जो आइडेंटिटीज हैं कोई भी आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, जो हमारी यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो आइडेंटिटीज हैं वो हमने इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। उसमें हमने क्या करना, 2^-1 ऐसे कैसे लिख लिया, और 4^-1 को 2^2 इंटू -1 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय (2)। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2^-1 इंटू 2^-2। ठीक है, और ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पर आ गया 2^-2। अब क्या करते हैं, पावर्स प्लस कर देते हैं ना, तो 2 कितना आ जाएगा -1 एंड -2 -3, और डिवाइडेड बाय 2^-3। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2^-3 माइनस, सॉरी यहाँ 2 लिखना था, यहाँ सॉरी, और ये क्या आ जाएगा -2। ठीक, और आ जाएगा हमारे पास 2^-3 +2। अब ये प्लस नहीं होंगे क्योंकि ये आ जाएगा 2^-1, डिफरेंट साइन है, घटेंगे, और वो आ जाएगा हमारे पास 1/, क्योंकि पावर -1 है तो बटे में जाकर जो है वो प्लस की हो जाएगी। आंसर दोनों में सेम आएगा, बट सेकंड मेथड में हमने जो एक्सपोनेंट और पावर वाली जो आइडेंटिटीज हैं वो इस्तेमाल किए। आपको जो ज्यादा बेटर लगे आप उससे इसको कर सकते हैं। थर्ड में देखिए 1/2^-2 प्लस 1/3^-2 प्लस 1/4^-2। अब यहाँ पर तो हम सबसे पहले इसको पावर में चेंज, क्योंकि बीच में प्लस है, हमें इनको पावर जो है वो इनकी सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे पावर्स माइनस किए हैं तो इसको प्लस में कर लिया हमने, और प्लस में करने का तरीका क्या बताया था हमने, इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, को उल्टा कर देते हैं। ठीक है ना, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। ठीक है, अब ये क्या आ गया 2^2 दैट इज 4, 3^2 दैट इज 9, 4^2 दैट इज 16, 4 4 जा 16। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सबको प्लस करके 29। क्या आंसर आ जाएगा 29। बहुत इजी सम है बच्चों, ये थर्ड पार्ट था थर्ड का। नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी है, यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं करना है, आपने इसको पावर्स में भी नहीं कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना। वैसे तो आप इसको देख के डायरेक्ट 1 बोल सकते हो, क्योंकि हमें आइडेंटिटी क्या याद है, a⁻0 दैट इज 1, किसी की पावर 0 होगी वो 1 हो जाएगी। परंतु कई बार क्या करते हैं टीचर, इसको ऐसे कन्वर्ट करके दिखवा देते हैं कि यहाँ हमने पहले पावर प्लस की। ठीक है, पावर प्लस करने के बाद इसका एलसीएम निकाल लिया, परंतु उसकी मुझे लगता है जरूरत नहीं है, पर फिर भी देखिए चलो, ये 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 12 सारे की पावर। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे पास 47/60 सारे की पावर 0 दैट इज 1। अब यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पर भी लगाई और यहाँ डायरेक्ट ही लगा दी थी, तो हमारे पास दोनों तरीके ठीक हैं, जो आपको ज्यादा बेटर लगे। वैसे तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख के केवल ये पूछेंगे इसकी वैल्यू क्या है, आपने डायरेक्ट वहां पे 1 बतानी है। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, -2/3^-2 अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये आइडेंटिटी आपको बताई थी, और ये हमारे पास mn आ गया था यहाँ पर। ठीक है ना, a⁻m इंटू n, यहाँ क्या कर लेंगे -2/3^-4, 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पावर को प्लस करना है, पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसका। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, देखिए -1 है, इसको मैं फिर अलग अलग कर देता हूँ,
-1 इंटू 3/2 सारे की पावर 4, -1 रेज टू पावर 4 इंटू 3/2 रेज टू पावर 4, -1 की पावर 4 +1 हो गया, और 3 रेज टू पावर 3/2 रेज टू पावर 4 का मीनिंग 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और इसको क्या आ गया 81। ठीक है, और आंसर आ जाएगा 81/2 8, और ये 16, क्या आ जाएगा 81/16। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन थर्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घात और घातांक, ये घातांक और घात। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8 रेज टू पावर -1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर -4, 8 की शक्ति -1 जमा गुणा 5 की शक्ति 3 बटा 2 की शक्ति -4। सबसे पहले हमने यहाँ क्या करना होता है, पावर्स को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि नीचे जो हमारे पास 2 रेज टू पावर -4 है, इसको हम अंश में, न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे। बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो पावर्स हैं इनको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 रेज टू पावर -1 है, इट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 एज इट इज, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है, और 2 रेज टू पावर -4, इसको हम 2 रेज टू पावर +4 में कन्वर्ट कर देंगे। इसका भी हम रेसिप्रोकल निकाल देंगे। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर 4 हमें दिया हुआ है, इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। अब देखिए 1/8 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इंटू 16, आपने इस 8 से 16 को कट कर देना, और आपके पास आ जाएगा 2। आपके पास क्या आ जाएगा, इसको यहां से हटा देते हैं, और अब देखिए 5 रेज टू पावर 3 है, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। अब देखिए 5 5 25, 25 को 5 से करेंगे 125, एंड फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 250। कितना आ जाएगा 250, ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। इसी के सेकंड पार्ट में देखते हैं, देखिए, और यहाँ पर है हमारे पास 5 रेज टू पावर -1 इंटू रेज टू पावर -1 इंटू 6 रेज टू पावर -1, 5 की शक्ति -1 गुना 2 की -1 गुना 6 की शक्ति -1। और बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है, हमने इसका क्या कर लेना, व्युत्क्रम कर देना है। देखिए रेसिप्रोकल कर दिया हमने, पावर रेज टू पावर -1 था, तो ये 2 रेज टू पावर 1 हो जाएगा, ये 5 रेज टू पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 रेज टू पावर 1 हो जाएगा। अगर पावर 1 है, इसका मतलब वैल्यूज सेम रहेंगी, वैल्यूज तो चेंज नहीं होंगी। 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 दैट इज 60। सर क्या आ जाएगा 1/, ये दो ही पार्ट थे दोस्तों, और ये क्वेश्चन हमारे पास, ये ध्यान रखने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन टेस्टों में बच्चों को बाद में भी काम आते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक एवं घात। नंबर 5, m का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m और विच हमें दिया हुआ है 5 रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -3 इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ आइडेंटिटी लगाते हैं, और भाग वाली आइडेंटिटी कौन सी, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n
विल बी इक्वल टू ए रेज टू पावर m माइनस n, है ना। हमने क्या कहा था कि अगर पावर्स वाली टर्म के बीच डिवाइड का साइन हो, पावर्स जो है आधार सेम होने पर घट जाती है। यहाँ पे भी आधार हमारे पास सेम है, बेस सेम है, पावर्स क्या होगा आपस में घट जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि ये माइनस का फार्मूले से आया, ये -3 हमारे पास ऑलरेडी था, और ये आ जाएगा 5 रेज टू पावर 5। ठीक है, अब सेकंड में क्या करेंगे स्टेप में हम 5 रेज टू पावर m प्लस 3। आपने क्या ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अंदर की रकम के चिन्ह चेंज कर देने हैं। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर की रकम के चिन्ह चेंज कर देने हैं, और ये आ जाएगा 5 रेज टू पावर 5। अब सेकंड में क्या होगा, देखिए पावर जिसकी हमारे पास है वो हम कंपेयर कर लेंगे, और इनके बेस हम यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। आपने इस स्टेप में क्या ध्यान रखना है, स्टेप में क्या डिफरेंस है, यहाँ से हमने पावर सेम होने पे, सॉरी, बेस सेम होने पे बेस छोड़ दिए और पावर्स को हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पावर में m है हमारे पास, तो हमारे पास अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, एंड m विल बी इक्वल टू अवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें और कोई पार्ट नहीं है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन 5 हमारा यहाँ कंप्लीट। क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक एवं घात। क्वेश्चन नंबर 6, मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट 1/3 रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू पावर -1, और इसका सारे का भी पावर -1 दिया। तो आपने इसको देख के डरना नहीं, सबसे पहले आपने 1/3 की जो पावर -1 है इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेना। क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर +1, क्योंकि हमने क्या करा इसका रेसिप्रोकल कर लिया, उल्टा कर दिया, इसको व्युत्क्रम कर दिया, -4 रेज टू पावर, ये भी 1। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया, और सारे की पावर -1। अब दोस्तों आप सबको पता होगा 3 रेज टू पावर 1 दैट इज 3, माइनस एज इट इज 4 रेज टू पावर 1 दैट इज 4, और सारे की पावर -1। वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए -1 की पावर -1। अब -1 की पावर -1 है, इसको +1 करना तो क्या हो जाएगा 1/-1। ठीक, और 1/-1 का मतलब दैट इज -1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना 1/-1 दैट इज -1। इसको अगर हम भाग करना चाहें, काटना चाहें, तो हमारे पास -1 वैल्यू आ जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ है 5/8 रेज टू पावर -7 इंटू 8/5 रेज टू पावर -4। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, या तो फर्स्ट वाले को 5/8 में कन्वर्ट कर लेंगे 8/5 में, या सेकंड वाले को 5/8 में, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। इजी प्रोसेस मेरे पास क्या है, फर्स्ट वाले की जो पावर है वो मैंने प्लस में कन्वर्ट कर ली। ठीक है, और उसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर लिया, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों की पावर्स सेम आ जाएंगी। दोनों की पावर क्या होगी हमारे पास, सॉरी दोनों के बेस क्या होंगे, सेम आ जाएंगे, और अब यहाँ पर हम इजीली जो है वो आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, और आ जाएगा हमारे पास 8/5 रेज टू पावर 7 प्लस लगेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, इन -4। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 8/5, अब 7 में से क्या करना है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर की रकमों के साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, और ये आ जाएगा 8/5 रेज टू पावर 3। ठीक, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना,
अब 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 512। देखिए 8 इंटू 8 इंटू 8 ये 64, 64 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 आ जाएगा। अपॉन 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 125। ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 6th कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।